स्प्लिट एसी में कभी कभी जब हम रिमोट से सिस्टम को ऑन करते हैं तो कभी कभी 3 मिनट के बाद सप्लाई देता है आउटडोर को, कभी कभी तुरंत सप्लाई देता है, स्टार्ट करते ही तुरंत आउटडोर स्टार्ट हो जाता है। क्या कारण होता है, क्या रीज़न होते हैं, एक हमारे दोस्त ने पूछा है, आज इसे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इसके साथ में एक और क्वेश्चन मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। एक हमारे दोस्त ने पूछा है कि इंडोर ऑन हो जाता है लेकिन आउटडोर ऑन नहीं होता है, आउटडोर में सप्लाई नहीं जाता, कंप्रेसर ऑन नहीं होता है। अगर कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है या फिर पूरा आउटडोर सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है, आज पूरा हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए यूज़फुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कभी कभी होता है कि हम रिमोट से ऑन करते हैं और 3 मिनट के बाद सप्लाई पहुंचती है आउटडोर को, और कभी कभी ऑन करते ही तुरंत आउटडोर स्टार्ट हो जाता है। इसका रीज़न यही होता है कि जब हमको टेम्परेचर जब हम रखते हैं 21 पे या फिर 22 पे तो 3 मिनट के बाद सप्लाई पहुंचती है आउटडोर को। लेकिन अगर हम 16 पे रखते हैं टेम्परेचर को तो तुरंत स्टार्ट करते हैं, तुरंत आउटडोर को सप्लाई पहुंच जाती है। लेकिन कभी कभी पीसीबी में भी प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका टाइमर काम नहीं कर रहा होता है सही से। कुछ एसी ऐसे होते हैं कि उसका टाइमर सही से काम नहीं कर रहा होता है, जो कि 3 मिनट के बाद स्टार्ट होना चाहिए। तुरंत ऑन करते ही तुरंत सप्लाई आउटडोर को पहुँच जाता है। लेकिन कुछ एसी में ऐसे होते हैं जो नए होते हैं, जो अच्छे एसी होते हैं जिसमें कोई फॉल्ट नहीं होता है, वो उसको जब हम 22 पे या फिर 21 पे टेम्परेचर रखे रहते हैं और एसी को ऑफ़ कर देते हैं, फिर एसी को हम 10 मिनट बाद या फिर 2 घंटे बाद या फिर 5 घंटे बाद स्टार्ट करते हैं, तो क्योंकि उसका टेम्परेचर 21 पे रखा गया है तो वह 3 मिनट के बाद ही सप्लाई देगा। लेकिन अगर 16 पे रखा हुआ है और कंप्रेसर हीटअप नहीं है, कंप्रेसर सही है बिल्कुल, ऐसा नहीं कि तुरंत बंद किए तुरंत स्टार्ट किए तो तुरंत सप्लाई दे देगा ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा तब तक नहीं होगा, कम से कम 5 मिनट या फिर 6 मिनट या फिर 3 मिनट ही लेगा अगर तुरंत बंद करके तुरंत स्टार्ट करेंगे, क्योंकि तुरंत कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है कभी भी। चाहे आप डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हो या फिर सिस्टम में लगा हुआ हो, तुरंत स्टार्ट नहीं हो, कम से कम 3 मिनट या फिर 5 मिनट लेगा तुरंत स्टार्ट होने में, क्योंकि ठंडा होगा तभी स्टार्ट होगा फिर वापस। तो यही रीज़न होता है कि तुरंत कंप्रेसर कभी कभी स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी स्टार्ट नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि इंडोर ऑन हो रहा है, आउटडोर ऑन नहीं हो रहा है। अगर इंडोर ऑन हो रहा है तो उसका मेन सप्लाई इंडोर को दिया गया है, उसके बाद इंडोर से लेकर के आउटडोर को कम्युनिकेशन वायर के रास्ते उसको आउटडोर को सप्लाई दिया गया है, जो कि पहले इंडोर ऑन होगा, उसके बाद पीसीबी के रास्ते सप्लाई जाएगा, आउटपुट सप्लाई देगा, उसके बाद आउटडोर ऑन होगा। लेकिन आउटडोर पूरा यूनिट ऑन नहीं हो रहा है। अगर पूरा यूनिट ऑन नहीं हो रहा है तो फिर कम्युनिकेशन वायर में प्रॉब्लम हो सकता है। आप इस तरह से देख सकते हैं, जो इंडोर के पीसीबी से निकल करके कम्युनिकेशन वायर, जिसमें 3 वायर होता है या फिर 4 वायर होते हैं, 4 अलग अलग कलर के वायर होते हैं, उसमें कहीं तो फॉल्ट होगा। उसमें सप्लाई कौन कौन से निकल कर जाती है, एक मोटर की सप्लाई जाती है, आउटडोर फैन मोटर की, एक कंप्रेसर की सप्लाई जाती है जो सीपी का वायर होता है, एक 4 वे वाल्व का होता है। इस तरह से 3 वायर होते हैं। तो 3 वायर में से अगर कोई भी फॉल्ट होगा तो फिर एक काम करना बंद कर देगा, एक सिस्टम काम नहीं करेगा। अगर कंप्रेसर का वायर कटा है तो कंप्रेसर नहीं चलेगा, अगर फैन मोटर का वायर कटा है तो फैन मोटर नहीं चलेगा, अगर 4 वे वाल्व का वायर कटा है तो 4 वे वाल्व नहीं चलेगा, और यहाँ पर डिस्प्ले में एरर शो होगा। लेकिन कम्युनिकेशन वायर में अगर पीसीबी में फॉल्ट है, पीसीबी आउटपुट सप्लाई नहीं कर रहा है तीनों वायर में, तो सिस्टम पूरा आउटडोर यूनिट सिस्टम काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि फैन मोटर चल रहा है कंप्रेसर नहीं चलेगा, कंप्रेसर चल रहा है फैन मोटर नहीं चलेगा। जो भी फॉल्ट होगा, जो भी वायर कटा होगा, वही सिस्टम नहीं चलेगा, कंप्रेसर नहीं चलेगा या फिर फैन मोटर नहीं चलेगा, या फिर पूरा आउटडोर सिस्टम काम नहीं करेगा। या फिर अगर कंप्रेसर नहीं चल रहा है, फैन मोटर चल रहा है, कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो उसका फॉल्ट अलग होता है। तो उसका फॉल्ट उसे हम चेक करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि कंप्रेसर के टर्मिनल पॉइंट पर कहीं तो शॉर्ट है, कहीं तो फॉल्ट है, उसका जो थिम्बल लगे होते हैं उसमें,
छोटे छोटे थिम्बल लगे होते हैं कंप्रेसर के टर्मिनल पर। कभी कभी होता है, बहुत से ऐसे एयर कंडीशनर में मैं देखा हूँ, बहुत से ऐसे केस में देखा हूँ जिसमें थिम्बल जल जाते हैं, या फिर थिम्बल में जो वायर लगा रहता है वह वायर जल जाते हैं, जिसके कारण कंप्रेसर काम नहीं करता है। तो उसे आपको थिम्बल चेक करना है, उसका टर्मिनल चेक करना है। चेक करने के बाद कैपेसिटर भी आपको चेक करना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कैपेसिटर लीक हो गया हो, कैपेसिटर फूल गया हो, तो फिर ऐसा भी होगा तो कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा और कंप्रेसर रन नहीं करेगा। तो इसी को आपको चेक करना है, बस छोटा सा फॉल्ट होता है, बहुत बड़ा फॉल्ट नहीं होता है। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया तो बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था, आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।